मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। आज गिले शिकवे भुलाकर मुबारकबाद का दिन। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस में अदा की। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती की दुआएं, कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत नमाज ईद के बाद अमायदीन शहर और पार्टी कारकुनों से ईद मिले। पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह ताला का इनाम है जो रोज़े की मुशक्क़त पर अदा किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में ईद उल फितर की नमाज अदा की। पैगाम में कहा कि असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों अफसरों के लिए ईद की खुशी अपने ख़ानदानों से दूर रहकर कौम का दिफा है। फ़ौजी जवान ख़ानदान से दूर, खुशहाल और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशा हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी, अज़म पर गौर करने का मौका फराहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानियों, अहले खाना के गैर मुतसलसल ताउन की कदर करते हैं। ईद पर यकजहती, मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। अजीज़ व अक़ारिब से मिले और मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर वापडी टाउन आमद। मोहसिन नकवी की शहीद वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई हन्नान अशरफ और दीगर अहले खाना से मुलाकात। कहा, लेफ्टिनेंट हसन ने ख्वारजियों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज़ है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, वतन अजीज़ में अमन कायम हो, फ़लस्तीन में अमन कायम हो, उनके दुश्मन नीस्तो नाबूद हों। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने अपने पैगाम में कहा कि मौका हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का पैगाम देता है। ईद की खुशियों में इनको भी याद रखें जो मसाइब का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अपनी मुश्तरका ख्वाहिश का आदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के दौरा ढाका से मुताल्लिक़ पुरुमीद हूँ। तिजारती वफ़द भी नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार के हमरा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, अदलिया, कानूनी बरादरी और आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतसलसल आज़म का इरादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लेकर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वालिद, वालिदा, भाभी और भाई की कब्रों पर फातिहा खानी की। नून लीग के नायब सदर हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी साथ थे। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुजुर्गों की क़ुबूर पर फातिहा खानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मिलाद में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अहले पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क
मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से दुश्मनों का मुकाबला करना है, अमन व खुशहाली की यकीनी बनाना है और मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, किसी की खुशियों में इजाफा करके आप दोनों जहानों में सुरखरू होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की भी कौम को ईद की मुबारकबाद कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजी आज भी दूर दराज इलाकों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन मुहाफिजों की कुर्बानियों की बदौलत कौम ईद की खुशियाँ इत्मीनान से मना रही है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, नमाज ईद पढ़ने के बाद प्यारों से मिलने का सिलसिला जारी। खवातीन ने तैयारी के बाद किचन का रुख कर लिया। शीर खुरमे और सिवैयों से शुरू होने वाला दिन बिरयानी और कोरमे तक पहुंच गया। नौजवान शाम में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे। सिनेमा घरों का टाइम भी सेट कर लिया। इक़दाम को मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आज हमें नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है। जामे मस्जिद और ईदगाह को मुकफ़ल कर दिया गया है। मुझे घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। ये किस बुनियाद पर हमें ताकत के बल पे रोका जा रहा है? हमारे मजहबी हुकूक सल्ब कर लिए जा रहे हैं। हम इस तर्ज अमल की पुरजोर मजम्मत और मलामत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जापान एम्बेसी और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों खास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को ईद उल फित्र की खुशियाँ बहुत मेहंदी, चूड़ियों, दीदा जेब लिबास से लेकर मिठाई और सिवैयों तक पाकिस्तान में गैर मुल्की नुमाइंदे भी ईद की खुशियों में खुश। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना कियोंका का ईद मिशन मुकम्मल। ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर कर दी। पाकिस्तान में जापान के सफीर की भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब इमारात के सफीर की ईद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद। रूस के सफीर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। As we celebrate this special occasion, I am reminded of the beautiful words of Allama Iqbal. Jahan mein ahle iman surat khurshid jite hain, idhar dube udhar nikle. May this Eid bring happiness, prosperity and peace to you and your loved ones. ईद के मौके पर कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ ज़बानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सुकून और बरकत समेतने ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटालिया बेकर ने कहा कि ईद उम्मीद, हिम्मत और फैज़ान के हुसूल का मौका है। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी अज़मत को तस्लीम किया जाए। कराची में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नाज़िमाबाद ईदगाह में, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड, जबकि सदर पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी ने भी कराची में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची के जवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं, लेकिन बताया नहीं जाता कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने डंपर पकड़े गए और कितने लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया गया। उन्होंने कहा कि आवाम भी ईद को सादगी से मनाएं। ईद के बाद हम आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, इसको ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाब नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लोगों का हक है कि मुतालबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सना ने कहा कि महारंग बलोच और PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दरियाए सिंध पर नहरों के मामले में मुदाखलत करें और आज ईद के दिन इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का ऐलान करें। हम उनके शुक्रगुजार होंगे।
तंडुजाम में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर किसी भी कैनाल के पहले भी खिलाफ थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट इजलास में कह दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत के पास प्रोजेक्ट मंजूर करने का इख्तियार ही नहीं है। शर्जील मेमन ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर कहा, वो हादसात ही हैं। इलेक्शन में नज़रअंदाज लोग लाशों पर सियासत ना करें। शर्जील मेमन ने कहा कि वो बानी पीटीआई को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, दुआ करते हैं कि बानी पीटीआई जब भी बाहर निकलें तो मस्बत सियासत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स की सख्त मुखालफत की है। कैनाल से मुताल्लिक हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, विफाक को अवाम की पानी की ज़रूरत पूरी करनी है, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। कोयटा और गिरदोनवाह में 300 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात। शहर में नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह तोही रोड पर हुआ। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लखपास मस्तूम पर बीएनपी का धरना जारी। धरने के मकाम पर बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मिंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मिंगल ने कहा, मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खवातीन की रिहाई के बदले मुझ समेत 700 अफराद को गिरफ्तार करना है तो तैयार हैं। खवातीन की गिरफ्तारी हमारी इज्जत का मसला है। पंजाब हुकूमत ने तफरीही मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल राइड्स पर पाबंदी आयद कर दी। मैकेनिकल राइड्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हन्ना और करखसा शौबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद। पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मजेदार गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज पर। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमा का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। और ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से, और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर।